एसएसजी के लिए एक बहुत ख़ास और फ़ख्र का लम्हा है। आज हमारे साथ हिना अली खान मौजूद हैं, जिन्होंने अपने एसएससी के एग्ज़ामिनेशन में A+ ग्रेड हासिल कर कर अपने नाम एक शानदार कामयाबी हासिल की। इसी इंटरव्यू के साथ हम IMSG स्कूल के सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। हमारे स्कूल की बिल्डिंग 1864 से कायम है और ये इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है और यह हमेशा से तालीम, मेहनत और एक्सीलेंस की एक शानदार मिसाल बना रहा है। और आज का ये इंटरव्यू इसी लेगेसी का एक हिस्सा है। ये इंटरव्यूज़ जो हम इस स्कूल के सक्सेसफुल स्टूडेंट से ले रहे हैं, ये इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि इनकी सक्सेसफुल स्टोरीज़ की मदद से बाकी स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिले और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तो चलिए हम हिना से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपनी मसरूफ़ रूटीन में से हमारे लिए वक्त निकाला और आप आई ताकि जो बच्चे हैं उनको आपसे कुछ इंस्पिरेशन मिले और वो भी फ्यूचर में आपकी तरह अच्छे ग्रेड से पास हों। तो सबसे पहले तो आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें जिसमें आप अपनी स्कूल लाइफ और अपनी करंट फील्ड के बारे में हमें कुछ बता दें। जी, तो बेसिकली मेरा नाम हिना अली खान है। मैंने अपना एसएससी जो पेपर्स हैं, एग्ज़ाम्स हैं या फिर अपना स्कूल लाइफ है जो 9th और 10th ग्रेड है, वो मैंने स्कूल से पास आउट किया है। उसके बाद मैंने अपना कॉलेज जो है अपना एफएससी एग्ज़ाम्स या अपना एफएससी जो है वो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से किया। उसके बाद अपना बीएस न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स जो है वो मैंने यूनिवर्सिटी जो है काश जो कि जीसीएफ से एफिलिएटेड है वहाँ से किया है। अभी मैं करंटली एक्सपीरियंस हासिल कर रही हूँ बिलाल हॉस्पिटल से और उसके बाद इंशाल्लाह फिर मेरा एमएस करने का इरादा है। दैट्स रियली इंस्पायरिंग। तो आपको किस चीज़ ने इतना मोटिवेट किया कि आप एसएससी के एग्ज़ाम्स में इतनी आपने मेहनत की है और इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं? बेसिकली मेरा जो है शुरू से यही था कि वो जो होता है ना कि घर में आपको कह रहे होते हैं कि लाइक फादर की तरफ से बहुत ज़्यादा था कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो माइंड में बैठ गया था कि डॉक्टर बनना है, अच्छे ग्रेड्स लाने हैं। ज़ाहिर है डॉक्टर बनने के लिए आपको अच्छे ग्रेड्स लाने पड़ते हैं। तो शुरू से मेरा ये था कि मुझे अच्छे ग्रेड्स लाने हैं और आगे जाना है, डॉक्टर बनना है, ख्वाब था मेरा एक। लेकिन ये था कि जब मैं अपनी एफएससी कर रही थी, एफएससी में मुझे मतलब पता चला कि लाइक इतना आसान नहीं है कि आप जो है एमबीबीएस की तरफ जाएं या फिर ये। तो फिर मैंने अपना सेकंड ऑप्शन जो था वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो फील्ड है वो रखी थी। तो एमडी कर देने के बाद जो है मैं अपना इतना एग्रीगेट नहीं ला पाई थी कि मेरा किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए। उसके बाद फिर मैंने अपना वही जो मेरा माइंड सेट था कि मैंने अपनी जो सेकंड चॉइस थी उसकी तरफ गई जो कि ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स थी और मैं इससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं वही कर रही हूँ और इसमें आगे बढ़ने के लिए मैं जो है कोशिश कर रही हूँ और अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपने एसएससी में अच्छे मार्क्स वो किए हैं तो उसके पीछे आपने कोई स्पेसिफिक टाइम टेबल या ऐसा स्केड्यूल वगैरह फॉलो किया था? मुझे लगता है कि मैं इस टाइम टेबल के बगैर काम कर ही नहीं सकती। मेरा अभी भी फ़िलहाल यही है, अगर मैं लाइक पढ़ाई कर रही हूँ या फिर कोई भी चीज़, तो मेरा दिन का एक शेड्यूल बना होता है और टाइम टेबल जो है मैं स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करती हूँ। लाइक अगर मैं टाइम टेबल बना लूँ तो मुझे ये होता है कि मुझे इसको फॉलो करना है प्रॉपरली और जब तक मेरे टाइम टेबल पे वो टिक का निशान नहीं आ जाता तब तक मुझे जो है लाइक एक सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो मेरा शुरू से जो स्कूल लाइफ में भी था तो मैं टाइम टेबल को फॉलो करती थी प्रॉपर। और बाकी पढ़ाई मैंने कभी ट्यूशन वगैरह नहीं ली क्योंकि आई थिंक मुझे ना किसी और से पढ़ना या ट्यूशन में पढ़ना दूसरे बच्चों के साथ वो इतना मोटिवेट नहीं करता था। मैं सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करती थी। बाकी स्कूल में टीचर्स जो हैं वो हमारे हेल्प के लिए हर वक्त मौजूद होते थे। दैट्स रियली हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स टू नो। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि कोई ऐसी स्टडी टेक्निक्स और टिप्स जिन्होंने आपकी बहुत हेल्प की हो? स्टडी टेक्निक्स आई थिंक मुझे ना चीज़ें जो है मैं बहुत जल्दी ग्रैब नहीं कर पाती, तो मुझे एक चीज़ को ना बार बार करने से जो है चीज़ें आती हैं। डिफरेंट स्टूडेंट का वो जो होता है ना एक शेड्यूल या फिर आपको पता होता है कि आप किस तरीके से इस चीज़ को अचीव कर सकते हो या किस तरीके से कर सकते हो। तो आई थिंक जो मेरे लिए काम करता है वो ये है कि मैं एक चीज़ को अगर फॉर एग्जांपल एक टॉपिक कर रही हूँ तो मैं इसे 2-3 दफ़ा अगर करूँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। बाकी डिफरेंट स्टूडेंट का ऑफ कोर्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। कुछ जो है स्टूडेंट लिख के इस काम को ज़्यादा तरीके से कर सकते हैं, कुछ जो है अपने फेलोज़ को एक दूसरे को सुना के या फिर इस तरीके से लेक्चर्स लेके या टेस्ट और पेपर्स देके। तो डिपेंड करता है कि आप अगर मेरे लिए जो हेल्पफुल रहा था वो तो एक तो ये था कि एक टॉपिक को याद करना, फिर लिखना, फिर उसके एमसीक्यू सॉल्व करना। तो ये चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा हेल्पफुल हैं।
These tips are very practical. So सक्सेस जो होता है वो चैलेंजेस के साथ ही आता है। तो आपने जो एसएससी की प्रिपरेशन की उसमें आपकी लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस आए होंगे और एट द कोई टाइम होगा जिसमें आप बहुत थक गई होंगी, तो आपने उस मोमेंट को कैसे ओवरकम किया था? आई थिंक जब भी ऐसे होता है कि आपको लगता है कि लाइक अभी मैं नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, स्पेशली जब आपके टेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं और फाइनली जब आपके पेपर्स आने वाले होते हैं, तो उस टाइम पे आप पे बहुत प्रेशर होता है और इतनी ज़्यादा बुक्स होती हैं, आपको उन सबको जो है टाइम देना पड़ता है। मैं कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि मैं दिन में कोई एक बुक जो है उस पर फोकस कर सकूं। मेरा ये रहा था कि मैं दिन में ना हर बुक को थोड़ा थोड़ा सा टाइम देती थी। तो ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा वो, क्योंकि मैं एक बुक पे पूरा दिन जो है नहीं लगा सकती, वो मेरे लिए थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है। कुछ स्टूडेंट जैसे होते हैं वो एक ही बुक लाइक एक दिन के लिए एक बुक रखते हैं, नेक्स्ट डे के लिए नेक्स्ट बुक। तो मैं जो हूँ मैं ऐसे करती हूँ कि एक दिन में ना सारी बुक्स से एक छोटा छोटा सा टॉपिक लेके तो उसको करती हूँ। उससे आपका जो करंट फील्ड है आपकी, उसमें कोई हेल्प हुई है आपकी? मुझे जो बायो का सब्जेक्ट था वो शुरू से ही बहुत पसंद था। आई थिंक मैंने अपना एफएससी जो है आगे जो कैरी किया लाइक मेडिकल की फील्ड, वो बायो की वजह से किया। अगर मैं न्यूट्रिशन की फील्ड पे ना जाती तो फिर शायद बीएस बायोलॉजी या ज़ूलॉजी बॉटनी इस फील्ड की तरफ जाती। लेकिन बायो की फील्ड जैसे अभी हमारी जो करंट फील्ड है उसमें शुरू के जैसे जब यूनिवर्सिटी बीएस लाइफ थी तो शुरू में फिजियोलॉजी और इस तरह के सब्जेक्ट्स थे, लेकिन आपकी बेस जो है वो बनना ज़रूरी होती है। तो जो साइंसेस सब्जेक्ट्स हैं ज़ाहिर है एसएससी में पढ़ने के बाद उसे प्रॉपर कैरी करने के बाद आपका एफएससी, अगर आप उस बेस को अच्छा बनाएं तो आपके एफएससी में भी ज़ाहिर है वो हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि वही चीज़ें आगे जाके ना बढ़ रही होती हैं स्लोली। तो उसके बाद तो हाँ बिल्कुल ऐसा है, अगर आप अपनी बेस अच्छी बनाएं तो आगे आपको अच्छे हेल्पफुल होती हैं आपके लिए चीज़ें। ओह, दैट कनेक्शन इज़ रियली अमेजिंग। सो स्कूल लाइफ से कोई आपकी ऐसी हैबिट्स जो आपको अभी तक हेल्प कर रही हैं? अभी तक हेल्प करी मैं, मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूँ तो मेरा अभी लाइक जो स्टडी शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग अगर स्टडी से हट के अगर मैं कोई हैबिट बता सकूं तो ये था कि मैं अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करती थी। मुझे स्कूल लाइफ में लाइक मुझे लगता है कि मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था बाकी चीज़ों में, लेकिन मुझे अभी अफसोस होता है कि लाइक मुझे दूसरी चीज़ों में भी इंटरेस्ट लेना चाहिए था। एक स्टूडेंट को होना चाहिए लाइक दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी, लेकिन मैं उन स्टूडेंट में से नहीं थी, मेरा ज़्यादा फोकस जो है स्टडीज़ पे होता था। तो मुझे अफसोस भी होता है कि मुझे लाइक दूसरी चीज़ों पे भी जो है फोकस करना चाहिए। सो दीज हैबिट्स ट्रूली मैटर द मोस्ट। सो कभी लाइक मतलब आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया था कि आप न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स को फ्यूचर में चूज़ करें? जैसे कि मैंने पहले बताया मुझे तो जो था एमबीबीएस करना था पहले, लेकिन मेरी सेकंड जो चॉइस थी वो फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड फील्ड थी। जब मैंने इसके बारे में सर्च करना शुरू किया तो मुझे लगा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है और मुझे थोड़ा सा फूड से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। तो मुझे लगा था कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और ऐसा ही है, ठीक है, काफ़ी बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। अगर कोई इस तरफ आना चाहे तो फिर अच्छी बात है। लेकिन अभी स्लोली ये जो है हम इसमें वो कर रहे हैं, पाकिस्तान में इसका इतना स्कोप कहते हैं कि नहीं है, लेकिन स्लोली जो है ये बन रहा है। तो इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में जो है ये फील्ड भी एक जिस तरीके एमबीबीएस है, इंजीनियरिंग और दूसरी फील्ड्स हैं, तो ये फील्ड भी इस तरीके से पाकिस्तान में आ जाएगी इंशाल्लाह। सो दैट्स अ वंडरफुल इंस्पिरेशन। सो कोई एक ऐसी एडवाइस जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं कि वो भी आपकी तरह अच्छे ग्रेड से पास आउट हो जाएं? उसके लिए मैं स्टूडेंट को ये एडवाइस देना चाहूँगी कि आपको ना खुद को समझने की ज़रूरत है कि आपके लिए क्या चीज़ अच्छे से काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्टूडेंट जो है उसके लिए टाइम टेबल जो है वो अच्छे से काम करते हैं तो वो उसकी तरफ जाए। कुछ स्टूडेंट जैसे होते हैं कि एकेडमी की तरफ जाते हैं, स्कूल एंड एकेडमी दोनों चीज़ों को अच्छे से अगर कैरी कर सकते हैं तो वो भी एक अच्छी बात है। लाइक मेरे लिए कभी एकेडमी और ट्यूशन वगैरह ये काम नहीं किया, मैं सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करती थी। दूसरा ये कि स्टूडेंट्स जैसे जब आपके पेपर्स आने वाले होते हैं तब बहुत ज़रूरी है कि आप पास्ट पेपर्स जो हैं उनको फॉलो करें, उनको सॉल्व करें, एमसीक्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान दें। अपने कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर करेंगे, आजकल जैसे हमारे एसएससी के एग्ज़ाम्स ज़्यादातर वो इस तरीके से आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। पहले तो होते थे रट्टा बेस्ड सिस्टम ज़्यादा होता था, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट बेस्ड सिस्टम ज़्यादा होता है। एक स्ट्रॉन्ग बेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट एडवाइस। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अगर आपको कभी मौका मिले, आप अपनी स्कूल लाइफ में दोबारा चली जाएं, तो कोई ऐसी चीज़ है जो आपने अपने एसएससी एग्ज़ाम्स के दौरान मिस्टेक की और आप उसको दोबारा सुधारना चाहें?
आई थिंक मैं जब भी मुझे बिल्कुल ब्लैंक फ़ील करती थी और मुझे लगता था कि लाइक बहुत ज़्यादा प्रेशर है मुझ पे, तो फिर उस वक़्त मैं स्टिल मैं पढ़ रही होती थी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है कि मुझे उस वक़्त खुद को टाइम देना चाहिए था। उस वक़्त मुझे ना थोड़ा-सा लाइक एक रिलैक्सिंग फ़ेज़ में जाना चाहिए था। लाइक होता है ना कि आप नहीं पढ़ रहे तो आपको टेंशन हो रही होती है, पढ़ रहे होते तो आपसे पढ़ा नहीं जा रहा होता। तो उस वक़्त आई थिंक उस दौरान जो है मुझे खुद को स्पेस देनी चाहिए थी, थोड़ा-सा टाइम, ताकि मैं रिलैक्स कर सकूँ और दोबारा से जो है अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकूँ। लेकिन ये था कि मैं टेंशन भी लेती थी, उस दौरान पढ़ती भी थी। मुझे उस दौरान पढ़ना नहीं चाहिए था। ये मुझे लगता है कि मेरी मिस्टेक थी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। सो जब आपने एसएससी में मतलब अपने स्कूल में सबसे हाईएस्ट मार्क्स लिए थे, A+ ग्रेड था आपका, सो हाउ वाज योर फीलिंग एट दैट टाइम? अच्छा, मुझे जब रिज़ल्ट आया था उस वक़्त मुझे आइडिया नहीं था कि जो मेरे मार्क्स हैं हाईएस्ट है। लाइक मेरी क्लास वालों से बात नहीं हो पाई थी, तो मुझे इसका आइडिया नहीं था। मैं अपना रिज़ल्ट कार्ड जब लेने के लिए स्कूल आई थी, तब मुझे जो है पता चला कि लाइक मेरे हाईएस्ट मार्क्स हैं। और उस वक़्त जब मेरे फादर के फेस पे जो स्माइल थी ना, तो वो लाइक वो बिल्कुल मैं बयान नहीं कर सकती। तो लाइक हाँ, मैं शुरू से ये जो था ना, मेरे फादर का बहुत ज़्यादा वो था कि मुझे हाई अचीवमेंट्स करनी है और पढ़ना है आगे। तो शायद मुझे लगता है कि मैं कर भी उसी ले रही थी। तो मुझे बहुत लाइक वो खुशी बहुत ज़्यादा थी। सो दैट मस्ट हैव बीन अ प्राउड मोमेंट। सो आपके फ्यूचर में न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में क्या गोल हैं? अच्छा, करंटली तो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ग्रिप है इस फील्ड पे बहुत अच्छी हो, क्योंकि आगे मैं एमएस में प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहती हूँ और अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना और इस तरह की चीज़ें लाइक। और मेरा क्लिनिकल साइड पे ना बहुत ज़्यादा फोकस है। लाइक हमारी फील्ड से रिलेटेड अगर आपको थोड़ा सा मैं बताऊँ, तो हमारा ये होता है कि आप फूड एंड इंडस्ट्री की तरफ भी जा सकते हो, लाइक फूड इंस्पेक्टर, और दूसरे डिफरेंट इंडस्ट्री जैसे सप्लीमेंट्स वगैरह। वो तो मेरा जो ध्यान है, मैं चाहती हूँ कि लाइक मैं लिवर की डिजीज़ पे काम करना चाहती हूँ, उस पे रिसर्च वगैरह और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डेवलपमेंट। आपकी स्कूल लाइफ का कोई ऐसा लाइक वाक़या है जो थोड़ा फ़नी हो, लाइक फ्रेंड्स के साथ मस्ती, लाइक इस टाइप का समथिंग लाइक? फ्रेंड्स के साथ तो नहीं है। लाइक जैसा भी है, लाइक स्कूल का कोई ऐसा वाक़या हो जो आपको याद हो? एक वाक़या जो मुझे याद है, क्योंकि मेरे साथ आई थिंक पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि मुझे किसी टीचर से डांट पड़ी हो या फिर मार पड़ी हो, तो उससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, बेसिकली हुआ ये था कि हमारा लाइक साइंस सब्जेक्ट्स का जो स्टूडेंट्स थे उनका टेस्ट हुआ था। तो जब टेस्ट का रिज़ल्ट आया, मैं पास थी टेस्ट में, लेकिन बाकी सारे फेल थे। टीचर को लगा कि लाइक जो है हिना भी जो है उसने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वो भी फेल है। तो सबको एक एक थप्पड़ पड़ा था, तो साथ में मुझे भी पड़ गया। जब मैंने मैम को टेस्ट दिखाया कि मैं तो पास हूँ, आपने मुझे क्यों मारा, और वो मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग भी था। मुझे बाद में इस बात पे बहुत हंसी भी आई कि लाइक पहली दफ़ा थप्पड़ भी पड़ा, और वो भी इस वजह से लाइक मैं पास भी थी फिर भी मुझे थप्पड़ पड़ा। तो अभी भी मुझे इस बात पे बहुत हंसी आती है। मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह को भी बताती हूँ कि मुझे लाइफ में एक दफ़ा स्कूल में थप्पड़ पड़ा है, और वो भी इस वजह से, किसी गलतफहमी की वजह से। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको स्कूल लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती थी या प्रैक्टिकल लाइफ? वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही जवाब होता है कि स्कूल लाइफ, क्योंकि फ्रेंड्स होते हैं, टीचर के साथ काफ़ी मेमोरीज होती हैं। तो हम आपका भी एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं इसमें। मुझे लगता है कि मेरे लिए जो काम करता है वो प्रैक्टिकल लाइफ है। मैं जब से प्रैक्टिकल लाइफ में आई हूँ, मैंने बहुत सारी नई चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। तो आई थिंक कि प्रैक्टिकल लाइफ ज़्यादा अच्छी है। लेकिन ये था कि जो स्कूल लाइफ है, आपको पता होगा, आप भी अपनी स्कूल लाइफ में जी। इस वक्त तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त आप पे इतनी प्रेशर और टेंशन नहीं होती। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ पे आते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा ना प्रेशर होता है हर तरफ से। तो ये है कि मेरे लिए, लेकिन फिर भी मेरे लिए प्रैक्टिकल लाइफ ज़्यादा है, क्योंकि मैं जिस फील्ड में हूँ वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो आई थिंक मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं और ये मेरे लिए अच्छे काम करती हैं। इस वजह से आई थिंक प्रैक्टिकल लाइफ की। दैट्स ग्रेट टू हेयर। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप आई, आपने अपने जो एक्सपीरियंस है सारा हमारे साथ शेयर किया, और मुझे उम्मीद है कि बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आपकी स्टोरी से कुछ सबक लेंगे एंड फ्यूचर में आपकी तरह सक्सेसफुल बनेंगे। थैंक यू सो मच।